हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। भक्तों, प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में पग पग पर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ की हर वस्तु, हर इमारत, हर दृश्य किसी न किसी तरह से भगवान राम से संबंधित प्रतीत होता है। यहाँ का कण कण, यहाँ की सरयू नदी का कल कल स्वर, यहाँ तक कि यहाँ बहती हुई हवाएं भी राममयी लगती हैं। धर्म नगरी अयोध्या में आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की विरासत रामायण आज भी पूरे गौरव के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई दिखाई देती है। प्रभु श्री राम की नगरी में अनेक राम मंदिर हैं, जहां प्रतिदिन रामायण के पाठ चलते ही रहते हैं। इन्हीं सब के बीच अयोध्या में मणिराम दास जी की छावनी में स्थित भव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन पूरी तरह से श्री वाल्मीकि जी को तथा उनकी महान रचना भारत के महाकाव्य रामायण को समर्पित है। आज हम अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आपको इसी पावन मंदिर के दर्शन करवाएंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वाल्मीकि रामायण भवन के निर्माण की शुरुआत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी की प्रेरणा से सन 1965 में हुई। इस भव्य इमारत को बनने में लगभग 10 वर्ष लगे। धर्मनगरी अयोध्या में निर्मित वाल्मीकि रामायण भवन आदि कवि श्री वाल्मीकि जी और उनकी जग प्रसिद्ध रचना भारत के सबसे पुराने महाकाव्य रामायण के प्रति हिंदू समाज की श्रद्धा को दर्शाता है। ये भवन भारत के अति प्राचीन समृद्ध साहित्य का तो परिचय देता ही है, साथ ही ये श्री राम के भक्तों के लिए आस्था का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वैसे तो श्री नृत्य गोपाल दास जी के द्वारा रामनगरी अयोध्या में अनेक निर्माण किए गए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण भवन अपने अनोखे निर्माण के लिए देश भर में अलग ही पहचान रखता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर काले पत्थरों से बने 2 विशाल गजराज तैनात हैं। इस द्वार से मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सामने एक बहुत विशाल सफेद संगमरमर से निर्मित बरामदा दिखाई देता है। अनेक स्तंभों के बीच सीधे चलते हुए विशाल बरामदे को पार करने के बाद श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचते हैं। मंदिर का गर्भगृह भी सफेद संगमरमर से ही निर्मित है। बरामदे की आंतरिक दीवारों पर पवित्र रामायण के संपूर्ण 24,000 श्लोक देव भाषा संस्कृत में क्रमवार अंकित हैं। आपको ज्ञात होगा कि मूल रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में ही लिखी गई थी। बाद में तुलसीदास जी ने आसान अवधी भाषा में चौपाइयों के रूप में लिखकर रामचरितमानस की रचना की, ताकि संस्कृत न जानने वाले भी आम जनों तक रामायण पहुंचाई जा सके। इस मंदिर में भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर राजगद्दी पर बैठने तक के रामायण के सभी खंड बहुत ही सुंदर लिखावट के साथ देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। यहाँ दीवारों पर रामायण के सभी कांडों का वर्णन किया गया है। भवन की दीवारों और स्तंभों पर रामायण से संबंधित अनेक प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। यहाँ गर्भगृह में भगवान राम के पुत्र लव एवं कुश विराजमान हैं और उनके मध्य में महान आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। बरामदे के दोनों ओर अनेक दरवाजे बने हुए हैं। मंदिर से ही लगा हुआ एक छोटा सा बगीचा भी है, जिसमें एक कुंड के ऊपर श्री सीताराम जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति भी दर्शन के लिए स्थापित की गई है। प्रतिदिन हजारों भक्त एवं पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के हॉल में संगमरमर की दीवारों पर अंकित रामायण के समस्त 24,000 श्लोक श्रद्धालुओं को मुख्य रूप से आकर्षित करते हैं। मंदिर में निवास करने वाले साधु संतों के अनुसार यहाँ लगने वाले मेलों के समय तो भक्तों की भीड़ पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आ पहुंचते हैं। वाल्मीकि रामायण भवन के साथ ही अयोध्या में श्री राम एवं अन्य देवी देवताओं से संबंधित अनेक मंदिर और दर्शनीय स्थल हैं, जैसे नवनिर्मित राम मंदिर,
कनक भवन, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, नागेश्वर नाथ मंदिर, कालेराम मंदिर इत्यादि। आप यहाँ सरयू नदी के घाटों पर आकर निर्मल जल में नौका विहार भी कर सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या अपने जैन मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप अयोध्या की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो रेलवे का सफर आपके लिए सबसे आसान, सुरक्षित और आरामदायक रहेगा। अयोध्या रेलवे जंक्शन और फैजाबाद रेलवे जंक्शन दोनों ही अयोध्या के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, जहां से देश भर की ट्रेनों का मार्ग जुड़ा हुआ है। अतः आप रेलवे स्टेशन से मंदिर के लिए ऑटो ले सकते हैं, और यदि आप हवाई मार्ग द्वारा अयोध्या की यात्रा करना चाहते हैं तो लखनऊ हवाई अड्डा निकटतम है। यहाँ से आप अयोध्या के लिए बस या कैब ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए आप सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर अयोध्या पहुंच सकते हैं और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो अविलंब ही अपनी अयोध्या यात्रा का शुभारंभ करें। आज की इस कार्यक्रम श्रृंखला में इतना ही। शीघ्र ही एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर से भेंट होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। प्रणाम। इति शुभम।